हमारे जो दलित समाज के जो नेता हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। हमारे बादड़ी हलके के अंदर बीएसपी पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार थे, तो उसको किडनैप कर दिया। किडनैप करने के बाद में उनका वो जो पत्र था वो उठवा दिया कि भाई ये कैंडिडेट नहीं है, ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा। सबसे पहले बड़े दुख की बात है ये कि ये इन्होंने घिनौनी हरकत की। दूसरा, ये दूसरी पार्टियों ने भी उसने करी है जी। टॉप लीडर है हमारे समाज की, दलित समाज की मैडम शैलजा जी, जो कि हमारी आवाज़ को, दलितों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाती है। उसके साथ घिनौनी हरकत की है, आप शब्द उसके बोले गए हैं। तो हमारा जो आज ये दलित समाज है, हमने इस विषय में इकट्ठा किया कि हमारी आवाज़ को जो ऊंचे उठाएगा, जो हमारी आवाज़ को बुलंद करेगा, आज ये हमारा दलित समाज उसके हित के अंदर अपना जयकारा लगाएगा कि हम उस पार्टी के साथ हैं और उस कैंडिडेट को हम चाहते हैं। हमारे इसलिए ये हमारा आज ये समाज, हमने दलित समाज इकट्ठा किया है और इस विषय में हम अपने विचार विमर्श करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि दलित समाज के साथ लगातार जातियाँ की जा रही हैं, क्योंकि आज 21वीं सदी भारत के अंदर भी वो जातियाँ थम नहीं रही, क्योंकि हमारे बड़े बड़े लीडर्स को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको हनन किया जा रहा है, उनको किसी ना किसी तरीके से बैक फुट पे लेके आने का काम किया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि अभी भी नए कई केस आए हैं, जैसे कि अनूप धानक जी के साथ, जो आप सभी जानते हैं कि अभी पूरे मीडिया पे वो बात छाई भी हुई है, जिनको काला सांप कह के पुकारने का काम किया गया। एक बहुत बड़े मंत्री, बहुत बड़े लीडर को इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करके पूरे समाज को अपमानित करने का काम किया है। इसके साथ ही मैडम शैलजा के प्रति जो अभद्र जो टिप्पणी देने का काम किया है, वो भी पूरे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा जो है, आप सभी को पता है, आक्रोश का विषय बन गया है। इसी के साथ साथ अभी यहाँ पे झज्जर के अंदर जो हमारे बीएसपी के जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डाल के, उनको किसी ना किसी तरीके से उनको दबाव में ला के उनका पर्चा उठाने का काम किया और उनको किडनैप भी करने का काम किया। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो इस देश को बड़ी विरासत देने का काम किया है, इस देश को एक सूत्र में पिरोने का जो कार्य किया, इस देश को जो इतना बड़ा संविधान और कानून देने का काम किया, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। 21वीं सदी के भारत में आज भी दलितों की वही स्थिति हो रही है जो मानसिकता बनी हुई है पार्टियों की। ऐसी ऐसी पार्टियां, मैं नाम ले दूं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनकी मानसिकता आज भी वहीं के वहीं डटी हुई है। जो आज दलित समाज के अंदर परिवर्तन हो रहा है, जो पढ़े लिखे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, जो राजनीतिक सत्र आज भाई दलित समाज का उभर रहा है, तो वो लोगों को पच नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा। और हम उन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अब ये मिशन रुकने वाला नहीं है, अब ये लोग झुकने वाले नहीं है। मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ, अपना ये गलत रवैया आप लोग सुधार लो, नहीं तो मैं आपको बताने चाहता हूँ कि काट की हंडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है, आपका अंत निश्चित है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच से प्रेरित लोग आपको, आपकी पार्टियों को इस हाशिए पे लेके आने का काम करेंगी। जो भी हमारे प्रति गलत मानसिकता रखेगा, जो भी हमारे नेताओं के प्रति गलत मानसिकता रखेगा, भद्र भाषा बोलेगा, ये पूरा समाज मिलके उनका विरोध करने का काम करेगा, विरोधी नहीं करने का काम करेगा, उनकी राजनीति को खतरे में लेके आने का काम करेगा। ये चेतावनी देते हुए मैं आपको ये समझे, कांग्रेस एक षड्यंत्रकारी पार्टी है। मैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भाषा बोलता हूँ, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने संविधान सभा के सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां बंद करने के ऐलान दिया था। कहा था कि वो सारे दरवाजे बंद कर दो, वो सारी खिड़कियां बंद कर दो जहां से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रवेश ना हो जाए। तो उस पार्टी को किस तरीके से संविधान बचाने की बात आप कर सकते हो? तो हम तो इस बात को नहीं मानते। हम तो उस पार्टी को मानेंगे जो खुल के इन दलितों का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के त्याग बलिदान को स्वीकार करके इन दलितों को जो है ना सम्मान देने का काम करेगा और इनको सम्मानित पद देने का काम करेगा, इनको आगे बढ़ाने का काम करेगा, तो हम उनका सम्मान करेंगे। चमार लिखते हैं, वाल्मीकि लिखते हैं, बात ये नहीं है। हमें अपनी कास्ट पे पूरा गर्व है, लेकिन हमारी कास्ट को किस हिसाब से देखा जाता है, उनकी मानसिकता गलत है। हम खुद लिखते हैं, धानक खुद लिखते हैं चमार, हमारे जब चमार कहने में कोई दिक्कत नहीं है, वाल्मीकि कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जो मानसिकता है, इनको छोटा करने की बात कहने की, वो बात गलत है। काला सांप कहना, क्या किसी दूसरी बरादरी के लोगों को काला सांप कहा गया? शैलजा के बारे में कितनी बड़ी नेता है वो, उसके बारे में गलत टिप्पणी की गई। और मैं ये बता देता हूँ, बिल्कुल जो दलित समाज है वो इस मामले में सारा इकट्ठा है। लेकिन जब किसी का मान अपमान होता है तो दलित मीन्स दलित, चाहे वो चमार है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे वो 36 बिरादरी के जो दलित हैं, वो सारे इस अपमान के बदले में अपमान। और हम इस बात के लिए भी हैं, हम कोई कट्टरता नहीं फैलाना चाहते कि हम जाटों के विरुद्ध या जनरल कास्ट के विरुद्ध, नो। अगर उनके खिलाफ कोई गलत टिप्पणी होती है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। आज के जमाने में इतने बड़े इस सत्र पे आके हम, जो लोगों की ये मानसिकता है, हम उस मानसिकता को बदलना चाहते हैं। और जो लोग इस मानसिकता के रहेंगे
जिनके दिमाग में आज भी ये है कि ये दलित है, ये अछूत हैं, हम ऐसे आदम उनको जो है देखना नहीं चाहते। चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी के बगैर भी हम कह सकते हैं, उनको हमें राज की गद्दी पर हम देखना नहीं चाहते। उनको हमें ऐसे लोग चाहिए जो बिल्कुल एक समता का व्यवहार करें, सारी बातों को समान रूप से देखें और एक ऐसे समाज की स्थापना करें जहां सब किसान मजदूर सब हम साथ हैं। फिर आज कैसी टिप्पणी, ऐसे नेता कैसे हो सकते हैं आज के जमाने में जो बाबा साहब की बात को गलत ठहरा सकते हैं या गलत कहते हैं, संविधान को गलत बताते हैं। तो हम ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो जिस समाज में सारे के सारे, चाहे दलित हैं चाहे जनरल कैटेगरी भी है, अगर उनका भी अपमान होता है तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। तो पार्टी की बात नहीं है, पार्टी की बात अलग है, बीजेपी की बात अलग है। जो भी चाहे वो मान सम्मान अपमान कोई भी पार्टी करे, अगर बीजेपी दलितों का मान अपमान करेगी हम उनके भी नहीं है, अगर कांग्रेस बीजेपी दलितों का मान सम्मान नहीं करेगी हम उनके साथ भी नहीं है। ये बिल्कुल है। तो ऐसे नेताओं को ये सोचना पड़ेगा कि आज की राजनीति बड़ी साफ सुथरी है और आज कोई भी व्यक्ति, हर आदमी का सम्मान है और हर आदमी सम्मान से जीना चाहता है, चाहे किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी उससे है। और जो उसको ठेस पहुंचाएगा उसको ये लोग बख्शेंगे नहीं। पहले तो हमारे तंवर साहब के साथ ही इन्होंने अन्याय करा, कांग्रेस वालों ने तो खुल का भला नहीं कि उसके मारा पिट्टी करी, उसकी नार तोड़ दी। उसके बाद मिर्चपुर कांड करा, जिंदा आदमी जला दिए, लड़के जला दिए, उसका भी कुछ नहीं। गुहाना कांड करा, वो भी कांग्रेस पार्टी में होया, और जो मिर्चपुर कांड होया वो भी कांग्रेस राज में होया। और जो अब मेरी बहन शैलजा के खिलाफ जो टिप्पणी, भाई चमारी भी मुख्यमंत्री बनेगी, तो हम उस बात की निंदा करते हैं एससी समाज के और उसका घोर विरोध करते हैं। और ऐसे लीडरों को हम वो चेतावनी देते हैं कि आगे अपना भविष्य ठीक रखो। ऐसा जी शोषण तो कभी से होता है हमारा, परंतु जब एक भीमराव अम्बेडकर था, आज तो लाखों भीमराव अम्बेडकर हो रहे हैं। आज तो कोई सहन करने की, आज तो एक एक शब्द टो कर आक्रोश रैली कर देंगे हम। पहले भी 1948 में भी बाबा साहब ने ये कहा था, अभी कांग्रेस को ना मन करे चाहे ना कांग्रेस ने चाया, कांग्रेस को समर्थन करना एक आत्महत्या के समान है। पहले तो एक शब्द उनको मिलता था, आज तो लाखों, शैलजा बहन जी है, उनको जाति सूचक शब्द कह के अपमानित किया गया। कभी भी हम ऐसा शब्द सुनने के लिए हम सारे समाज एकजुट है, चाहे वो धानक समाज से हैं, चाहे वाल्मीकि समाज से हैं, अन्य और कोई भी बिरादरियां हैं, वह हम एकजुट हो गए। वाल्मीकि सभी धानक वगैरह चमार वगैरह सारे एक शब्द का आधार है। चमार तो हाँ, वाल्मीकि भी है, धानक भी है, एक तो कह निकल ले जाना चाहिए। यह चमार स्टेज पे भाई साहब ये अनुसूचित जाति है कि उसले जैसे कह देते, फर्क तो है ही सारा। आज हम इस प्रकार का कोई भी अपमान सहन नहीं करेंगे। हमें बहुत ये इस बात के बारे में बहुत दुख है। एकजुटता होकर एक सम्मेलन करे। भाजपा ने हमारा दामन था, मेरे भाजपा ने बाबा भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि भाजपा पार्टी ने दी थी और रतनलाल कटारिया जी हैं पंचायत अध्यक्ष वो बनाए, तो हमारा कौन हुआ? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी हुई। कांग्रेस ने तो हमारा कभी से शोषण किया है, हमारा संविधान तो बहुत सा दाब रखा है। वोटों के लिए जी ये है ना, विरोध भी है जी, और हम बिल्कुल भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। जब भी हमारे समाज का कोई भी नेता उभर के आता है, उसकी टांग खींची जाती है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे कौन सी सरकार हो। ये हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है? हम इनका नेता होता है, हम बढ़ चढ़ के इनके साथ रहते हैं। जब हमारा कोई नेता आता है, ये हमारी टांग खींचते हैं। जैसे कि हमारा भाई अशोक तंवर के साथ इतना अत्याचार किया इन्होंने, बहन शैलजा के साथ, हमारे एक मायावती से है महेंद्र पेड़पा, उसके साथ तो ऐसा किया है। पहले तो उन्होंने फार्म भरवाया, फिर 3 दिन से लापता कर दिया। ऐसा क्यों? हमारे साथ ही क्यों शोषण होता है? ये क्या हम वोट नहीं देते क्या? किसने किया लापता? भाई अगर पार्टी ने किया, मैं नाम तो लेता नहीं, लेकिन आप सब भाईचारा जानते हैं यहाँ पर किसने किया, किसको मायावती आने से किसको लाभ होता है, किसको नुकसान होता है, ये सब जानते हैं इस पार्टी में भी। लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ आप सबसे कि हमारा जो शोषण होता है इसको रोका जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के और अशोक तंवर, बाबू जगजीवन राम होते थे कांग्रेस में, और अब कुमारी शैलजा जी जो कि समाज की बड़ी सम्मानित बहन है हमारी, उनको बहन कहते हैं, बुआ कहते हैं, बेटी मानते हैं। और ये हिंदू धर्म जो हमारा मानता है कि नारी को सम्मान, जहाँ नारी पूजी जाती वहाँ देवता रमण करते हैं, तो उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा ही नहीं पूरे भारत के अंदर जितने भी दलित नेता
पूरी जवानी उनका खून चूसा, और जब उन्हें कांग्रेस में सम्मान की बात आई तो उनको ठोकर मार के अपमान करके बाहर कर दिया। तो यह आक्रोश रैली उसके लिए है कि कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज आए, वरना ये किसी एक कौम की पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी है तो एक संवैधानिक पार्टी है, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो आज की इस रैली में बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है जो ये कहते हैं कि सरकार आई वो खेल बिगड़ सकता है।